चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ये समीकरण दिया गया है, इसमें हमें ये पता करना है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। जो संगत होगा उसे हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है, इसके बारे में हम पहले से भी जानते हैं कि एक ट्रिक आप जानते हो कि यहाँ से अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण यदि ग्राफीय निरूपण यदि समांतर होता है, क्या होता है, समांतर, तो रैखिक समीकरण के युग्म क्या होंगे, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। अगर ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, प्रतिच्छेद, अगर प्रतिच्छेद करेगी तो ये संगत होगा। क्या होगा, संगत। अगर क्या हो, ग्राफीय निरूपण संपाती होता है, संपाती, तो ये भी क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि अगर ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करती है या संपाती है तो ये दोनों क्या होंगे, संगत होंगे। अन्यथा समांतर होता है तो क्या होंगे, असंगत होंगे। तो यहाँ से ये हमें पता चल गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये 4 का 1 दिया गया है, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x + y, इधर प्लस क्या है 5, तो इधर हो जाएगा -5 = 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 2y, इधर प्लस का 10 है तो इधर हो जाएगा -10 = 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया a1 b1, ये हो गया c1, ये होता है a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। तो a1 के बदले आ जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। b1 के बदले हो जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। और c1 के बदले क्या हो जाएगा, यहाँ पर -5 है तो -5। a2 के बदले हो जाएगा यहाँ से 2, b2 के बदले यहाँ से हो जाएगा +2 और c2 के बदले यहाँ से हो जाएगा -10 है तो -10। अब हम तुलना करेंगे a1/a2 b1/b2। तो हम देख रहे हैं कि 1/2 इसको लिख सकते हैं, b1/b2 के बदले में हम 1/2 लिख सकते हैं। c1/c2 बराबर है c1/c2, सॉरी c1 के बदले -5 है तो इसको हम क्या करेंगे, -5, ये है -10 तो इसको हम लिख देंगे -10। तो ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2 और इनको हम यदि काटे तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी हो गया 1/2। तो यहाँ से हम देखते हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का तीनों क्या है, बराबर है। तो जब बराबर होता है तो ये क्या होता है, इसका ग्राफीय निरूपण संपाती होता है। इसका ग्राफीय निरूपण जब संपाती होता है तो ये क्या होंगे, संगत होंगे। समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो ये युग्म दिया गया है ये क्या होगा, संगत होगा। और जब संगत होगा तो इसे हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है। तो चलिए ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते हैं। तो चलिए जब संगत हो गया तो इनको हम ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते हैं। तो ये था समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो अब हम क्या करेंगे, इन समीकरण के लिए हम x y का वैल्यू निकालेंगे और उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं समीकरण 1 में। यदि हम समीकरण 1 दिया गया है x + y = 5, तो इसका हम एक टेबल ले लेंगे। क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, एक साइड x और एक साइड y। x और y का कम से कम हमें 2 वैल्यू निकालना होता है। अधिक से अधिक आप कितना भी निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम हमें x और y का 2 वैल्यू हमें निकालना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का या तो y का वैल्यू रखेंगे और
यहाँ पर हम मान निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं, एक बार x का वैल्यू लेते हैं। तो आप x या y का ऐसा वैल्यू लेना ताकि आपको हल करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए x बराबर यदि हम x बराबर यदि 2 ले लें, जब x बराबर 2, तो यहाँ से x के बदले आ जाएगा 2 प्लस का y बराबर का है 5। तो x के बदले कितना आया 2, 2 इधर जोड़ का है तो इधर आएगा घटाव का, तो y बराबर 5 घटे का हो जाएगा 2, y का वैल्यू आ जाएगा 3। तो हमें ऐसा मान लेना है कि आपको हल करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, वरना आप x या y का कोई सा भी वैल्यू ले सकते हो। तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, अगर एक बार y का वैल्यू लेते हैं, तो यदि हम क्या करें, y का वैल्यू 2 लेते हैं, y का वैल्यू कितना 2, हम x का वैल्यू 2 लिए, y का वैल्यू तो नहीं लिया, तो y का वैल्यू आप ले सकते हो। यदि y का वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पर y के बदले आ जाएगा 2 बराबर क्या है 5, 2 इधर जोड़ कर तो उधर जा गया तो हो जाएगा घटाव का, 5 घटे 2 हो जाएगा 3। यहाँ जो x का वैल्यू निकला ये आ गया 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल में लिख देंगे कि जब y का वैल्यू 2 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है 3। इस प्रकार हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो जिस प्रकार आप समीकरण 1 के लिए बनाए हो उसी प्रकार समीकरण 2 के लिए भी बना लेंगे। तो एक समीकरण 2 का टेबल बनाएंगे, यहाँ पर एक x और एक y लेते हैं, कम से कम 2 मान हमें इसमें भी निकालना होगा। तो समीकरण 2 में अब हम जाएंगे, समीकरण 2 में तो 2 दिया गया है आपको कि 2x प्लस 2y बराबर का है 10। तो यहाँ से हम क्या करें कि जब x का वैल्यू 0 ले लें, यहाँ पर x का वैल्यू 0, x बराबर 0, तो देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है। ये 2 गुने का है x, तो 2 गुने का क्या हो जाएगा 0 प्लस का 2y बराबर का है 10। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 2 गुने 0 हो जाएगा 0 और प्लस का है 2y और बराबर का है 10। तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बच गया 2y बराबर 10। 2 इधर गुने का है तो इधर आएगा भाग का, 2 बराबर हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 10 बट्टे का 2 कट के आएगा 5, y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से हम देखें कि x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है 5। उसी प्रकार चलिए एक बार y का वैल्यू हम ले लेंगे, y का वैल्यू हम क्या करें 0 ले लें, जब y बराबर 0, तो यहाँ से समीकरण हो जाएगा 2x प्लस 2 गुने का है y, तो y के बदले आ गया 0 बराबर का हो गया 10। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुने 0 0 हो जाएगा, ये बच गया x, 2x, 2 इधर गुने का है तो इधर आ जाएगा भाग का, 2 पंचे 10, x का वैल्यू कितना आ गया 5 के बराबर। तो यहाँ से हम देखें जबकि y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 5 आ गया। तो आप अलग अलग ले सकते हो, x का वैल्यू एक बार हम 0 लिए थे तो y का वैल्यू आप 0 ले सकते हो। हमें ऐसा मान लेना है कि आपको समीकरण बनाने में कोई समस्या ना हो और आसानी से कट टूट जा सके। तो आप क्या करना कि 0 या तो 1 या तो 0 या तो 1 ज़्यादा वैल्यू लेने की कोशिश करना ताकि आपको समीकरण बनाने में आसानी हो। तो यहाँ से हमें 2 टेबल प्राप्त हो चुका है, एक टेबल ये समीकरण 1 का और एक टेबल ये समीकरण 2 का। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। जो समीकरण का टेबल हमें प्राप्त हुआ है इनसे हम ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए चलते हैं अब ग्राफ की ओर। तो ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक x अक्ष लेते हैं, एक y अक्ष लेते हैं। तो चलिए एक हम क्या करेंगे, y अक्ष लेंगे, जो आपको मोटे लाइन पे हमें क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। आप स्केल की सहायता से कर लेना। तो यहाँ से ये हो गया एक y अक्ष और एक हो गया x अक्ष। x अक्ष भी क्या होगा, मोटे लाइन पे हमें ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ से एक x अक्ष आ गया, इधर का होता है x प्लस का
इधर हो गया माइनस का एक्स, ऊपर क्या होता है प्लस का वाई होता है, प्लस का वाई, और नीचे क्या होता है माइनस का वाई, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का वाई। तो आप कुछ इस प्रकार एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना देना। उसके बाद समीकरण 1 और 2 का टेबल जो आपको दिया गया था, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 का टेबल देख सकते हो यहाँ से। इसमें हम देखेंगे कि सबसे अधिक संख्या कहाँ तक गया है, तो सबसे अधिक संख्या 5 तक गया है। तो उसी अंतराल में हम क्या करेंगे, संख्या लेंगे यहाँ पर। तो 5 तक गया है तो हम 1 2 ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो कट किया है एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ये होता है 0 और 0, जहाँ पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो ये हो गया यहाँ पे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो हमें 5 तक ही काम है। तो 6, ये हो गया 7। तो आप जहाँ तक चाहे ले सकते हो। यहाँ से हो गया, ये भी हो गया प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, क्योंकि इधर भी y प्लस का ही होता है। और ये हो गया प्लस का 4, ये प्लस का 5, ये हो गया प्लस का 6। और नीचे क्या होगा, नीचे होता है माइनस का y, तो ये होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 4। तो माइनस वाला तो इसमें टेबल में है नहीं, तो आप माइनस वाला छोड़ भी सकते हो। ये हो गया प्लस माइनस का 1, माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 3। तो इस प्रकार हम ले सकते हैं। माइनस का तो है नहीं, तो माइनस का क्या करेंगे, छोड़ देंगे। प्लस वाला हमें जो काम होगा उसका हम कर लेते हैं। तो समीकरण 1 का जो टेबल दिया गया है, इसमें x2 है और y3 है। तो x2 और y3 हमें खोजना है। तो चलिए करते हैं। x2, तो x2 यहाँ आ गया, y3 यहाँ आ गया। ये दोनों जब आगे बढ़ेगा x2 और y3, तो इस बिंदु पर कट करेगा। तो ये जो बिंदु आ गया है, ये बिंदु है x2 और y3 का। दूसरा जो बिंदु हमें खोजना है, यहाँ पे x3 हमें खोजना है और y2 खोजना है। तो चलिए 3 और 2 खोजते हैं। x में 3 यहाँ पे है, y में 2 यहाँ पे है। तो जब इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो इस बिंदु पर आके कट करेगा, जहाँ पर ये बिंदु हो गया 3 और 2 का। अब ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये जो आपको 2 बिंदु प्राप्त हुआ है, इसको हम स्केल की सहायता से क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ से हो जाएगा इस प्रकार, हम लाइन बना देंगे स्केल की सहायता से। अब हमें क्या करना है, दूसरा जो आपका टेबल दिया गया था x0 और y5 का, x0 पहला में x0 और y5 खोजना है। तो x0 यहाँ हो जाएगा, y5 यहाँ होगा। तो ये हो जाएगा, ये बिंदु जो आपको दिया गया है, ये बिंदु हो जाएगा x0 और y5। दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे x5 और y0, x हमें 5 खोजना है, x5 यहाँ पे है, y0 यहीं पे, x5 यहाँ पे है, y0 यहीं पे है। तो ये जो बिंदु दिया गया है x5, ये बिंदु x5 हो गया और y0 हो गया। तो आप देख सकते हो ये 2 बिंदु जो हमें प्राप्त हुआ है, वो पहले समीकरण के रेखा पर ही है। तो इसका मतलब इसका जो हल है क्या है, समपाती है। ग्राफीय निरूपण क्या है, समपाती है, क्योंकि एक रेखा पर ही दूसरा रेखा क्या होगा, आएगा। तो ये क्या हो गया, समपाती हो गया। तो x का मान क्या सब आएगा, x और y का मान। तो x और y का मान 0 5 2 3 3 2 5 0, जहाँ जहाँ कट किया है वहाँ पर क्या होगा, x और y का मान आएगा। तो इस सब का मान क्या होगा, अनंत होगा। x और y का मान क्या आएगा, अनंत, क्योंकि एक रेखा पर ही दूसरा रेखा आएगा। तो हर एक बिंदु पर कट करते जाएगा, तो एक्स वाई का वैल्यू अनंत आएगा। तो ये था आपका ग्राफीय निरूपण। तो ये समीकरण 4 का 2 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संगत या असंगत चेक कर लेंगे। यदि संगत होगा तो क्या करेंगे, उसका हम ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस का y, इधर प्लस का 8 है, इधर हो जाएगा माइनस का 8, बराबर का क्या होगा, 0। तो यहाँ से हो जाएगा दूसरा समीकरण 3x माइनस 3y, इधर प्लस का 16 है, तो इधर हो जाएगा माइनस का 16, बराबर का क्या होगा, 0।
अब हम क्या करेंगे, A1 A2 लिख लेते हैं। A1 यहाँ से हो जाएगा, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। B1 हो जाएगा यहाँ से, y के साथ कुछ नहीं है, माइनस का लगा है तो माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर C1 हो जाएगा माइनस का 8। अब A2 लिखते हैं, ये होता है A2, B2 ये होता है C2। तो A2 हो जाएगा यहाँ से 3, B2 हो जाएगा माइनस लगा है माइनस का 3, यहाँ पर C2 हो जाएगा माइनस का 16। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2। तो A1 बट्टा A2 दिया गया है 1 बट्टा 3 बराबर B1 बट्टे B2 दिया गया है आपको माइनस 1 बट्टे का माइनस 3 बराबर C1 बट्टे का C2 दिया गया है माइनस का 8 बट्टे माइनस का 16। तो यहाँ हम देखते हैं, ये हो गया 1 बट्टा 3 बराबर माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, 8 दूना 16, ये भी हो गया 1 बट्टे का 2। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ से आ गया ये 1 बट्टा 3 बराबर 1 बट्टा 2। तो ये बराबर नहीं है, क्या है, ये बराबर नहीं है, क्योंकि 1 बट्टा 3 बराबर है 1 बट्टा 3 का, यानी A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के। यहाँ पर देख रहे हैं A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 का। ये हम लिख देंगे A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टे B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 का। तो ऐसे में क्या होता है, इसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है, समांतर होता है। अगर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होता है C1 बट्टा C2 के, तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समांतर। और जब समांतर होगा तो क्या होगा, असंगत होगा। रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, असंगत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये असंगत होगा। तो ये असंगत हो गया, तो इसे हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 की ओर। तो ये समीकरण दिया गया है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप का ही है। तो क्या करेंगे हम, A1 A2 B1 B2 हम लिख देंगे। तो यहाँ से A1 हो गया 2, B1 हो गया, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, B1 1, और C1 यहाँ से हो गया माइनस का 6। उसके बाद क्या करेंगे A2 हो गया 4 यहाँ से, B2 हो गया माइनस का 2, और यहाँ से C2 हो गया माइनस का 4। अब हम तुलना करेंगे यहाँ से A1 बट्टे का A2 यानी 2 बट्टे का 4, B1 बट्टे B2 यानी 1 बट्टे का माइनस 2। तो यहाँ से यदि हम देखें 2 दूना 4, ये हो गया 1 बट्टे का 2। तो 1 बट्टे का 2 बराबर 1 बट्टे का 2 माइनस का है, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम कर दिए हैं कि 1 बट्टे 2 बराबर नहीं होगा 1 बट्टे माइनस 2 के, यानी A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। तो जब प्रतिच्छेद करती रेखा होगी तो इसका क्या होगा, रैखिक समीकरण का युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। तो इसको हम लिख देंगे संगत होगा। और जब संगत होगा तो हमें क्या करना होगा, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना होगा। तो चलिए ग्राफीय विधि से हल इसको भी हम ज्ञात करते हैं। तो ये समीकरण दिया गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए एक टेबल खींचेंगे यहाँ से, जहाँ पर हम x और y का मान निकालेंगे। तो x और y का कम से कम हमें 2 मान लेना आवश्यक है। आप अधिक से अधिक कितना भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम हमें 2 मान क्या चाहिए x और y का। तो समीकरण 1 दिया गया है 2x प्लस y माइनस का 6 बराबर का 0। तो यहाँ से हम क्या x या y का मान हम रखेंगे, तो x या y का मान कुछ भी हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा मान लेंगे ताकि आपको हल करने में कोई परेशानी ना हो। तो x का मान यदि हम यहाँ से 2 रख ले, x का मान 2 रखते हैं,
तो देखिए y का मान क्या निकलता है जब x बराबर 2। तो यहाँ से रख देते हैं 2 गुने x का वैल्यू 2 रखेंगे प्लस y है तो y माइनस का 6 है तो 6 बराबर 0। 2 दूनी 4, 4 प्लस का और 6 माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बचेगा, बराबर का हो जाएगा 0। इधर माइनस का 2 तो उधर गया तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 2। x का वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। अब हम क्या करते हैं, या तो फिर x का वैल्यू रख सकते हैं या फिर y का वैल्यू। तो चलिए अब y का वैल्यू हम रखते हैं जब y बराबर क्या ले लें 0 ले लेते हैं। क्या 0 आ गया तो हम यहाँ y का वैल्यू क्या रख देंगे 0। तो यहाँ से हम देखते हैं जब 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 माइनस का 6 बराबर का है 0। समीकरण हम समीकरण में क्या किए y का वैल्यू रख दिए। तो यहाँ से 2x प्लस 0 माइनस 6 होगा माइनस 6 बराबर का हो गया 0। माइनस का 6 है इधर तो उधर गया तो प्लस का 6, तो 0 प्लस 0 और प्लस 6 क्या हो जाएगा 6 ही होगा। x के साथ 2 गुने का है तो इधर आएगा भाग का, तो 6 बट्टे का हो जाएगा 2, 2 तिया 6। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 3। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू रख देंगे 3। तो समीकरण 1 का टेबल आपको प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार हम 2 का भी टेबल निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 में इसका एक टेबल खींच लेते हैं। तो यहाँ से टेबल हो जाएगा x एक y का, तो इसका भी क्या करेंगे कम से कम हमें 2 मान लेंगे। तो यहाँ से एक x और एक y, फिर एक x और एक y। तो समीकरण 2 दिया गया है यहाँ से 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर का 0, ये समीकरण दिया गया है। तो हम क्या कर ले जब x का वैल्यू क्या रख दे यहाँ पे 0 रख देते हैं, x का वैल्यू 0, तो यहाँ से x आ जाएगा 0। तो यहाँ से 4 गुने का है x, इसके बदला आ जाएगा 0, 2y माइनस का 4 बराबर का 0। 4 गुने 0 0 हो गया, बच गया माइनस 2y। इधर माइनस का 4 है तो उधर भेज देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ से इधर माइनस का 4 है तो उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। तो 0 और प्लस का 4 हो जाएगा 4। 2 इधर गुने का है तो इधर आएगा भाग का हो जाएगा 4 बट्टे का 2 माइनस का है 2 दूनी 4। तो यहाँ से y बराबर आ गया माइनस का 2। तो यहाँ से माइनस का 2, y का वैल्यू आ गया माइनस का 2। एक और वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे अब हम y का मान रख देते हैं कि जब y बराबर क्या हो y बराबर 0 ले लेते हैं। y बराबर 0, कभी भी आप क्या करना y का मान या x का मान 0 या तो 1 रखने की कोशिश करना, ताकि आपका क्वेश्चन क्या हो आसानी से बन सके। तो यहाँ से क्या करें y का वैल्यू 0 ले लिए, तो यहाँ से होगा 4x माइनस 2 गुने का है y, तो y के बदले आ जाएगा 0, माइनस का है 4 तो माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 2 गुने 0, ये हो गया ख़त्म, 4x माइनस का 4 बराबर का 0। इधर 4 माइनस का है उधर गया प्लस का, तो 4x बराबर हो गया प्लस का 4। x के साथ 4 गुने का है तो इधर आ गया भाग का, 4 एकम 4, यहाँ से कट के आ गया 1 के बराबर। x का वैल्यू कितना आया 1, तो यहाँ से हम लिख देंगे x का वैल्यू आ गया 1। तो यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 का हमें टेबल प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इन टेबल की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए अब चलते हैं ग्राफ की ओर। तो चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो एक y अक्ष बनाएंगे, आप मोटे लाइन पे कभी भी ड्रॉ करना, x अक्ष या y अक्ष। एक y अक्ष हो गया, एक x अक्ष बनाएंगे। यहाँ से एक x अक्ष हो गया।
तो जहाँ पर कट किया है ये हो गया मूल बिंदु, इसको हम क्या कहते हैं, जीरो। और x भी जीरो होता है, y भी क्या होता है, जीरो यहाँ पे। तो यहाँ पर जो दिया गया है समीकरण 1 और 2 का टेबल इसी प्रकार आया था, तो 1 और 2 का टेबल दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे अधिक बार संख्या कहाँ तक गया है, तो ज़्यादा नहीं 3 तक गया है, तो यहाँ पर हम 5 तक का बना लेते हैं। ये हो गया, इधर होता है प्लस का x, इधर होता है माइनस का x, ऊपर क्या होता है प्लस का y, नीचे होता है माइनस का y, यहाँ पर होता है माइनस का y। तो ये हो गया। अब हम संख्या लिख देते हैं। ये हो गया प्लस का 1, प्लस का 2, ये हो गया प्लस का 3, ये हो गया प्लस का 4, प्लस का 5। हमें ज़्यादा तक लेना नहीं है क्योंकि ज़्यादा गया है, 3 तक गया है, तो उसी प्रकार हम यहाँ संख्या ले लेते हैं। ये हो गया प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ये हो गया प्लस का 4, ये हो गया प्लस का 5। यहाँ पर माइनस में भी गया है, तो ये हो गया माइनस का 1, माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 3, यहाँ पर हो गया माइनस का 4। ये होता है माइनस का 1, माइनस का 2, ये होता है माइनस का 3, माइनस का 4। अब हम टेबल की ओर देखेंगे। टेबल में जो दिया गया है समीकरण 1 का x भी 2 है और y भी 2 है। तो चलिए इस बिंदु को हम ढूंढते हैं, x2 किधर होगा, यहाँ पे। ये हो गया x2 और y2 यहाँ पे। इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो इस बिंदु पर आकर के कट करेगा। ये बिंदु हो गया x भी 2 और y भी 2 है। अब हम अगला बिंदु खोजेंगे। अगला बिंदु है 3 और 0, x3 और y0। तो यहाँ पर x3 और y0 कहाँ होगा, यहाँ। तो y0 यहाँ हो गया, x3 यहाँ। तो ये जो बिंदु आप देख रहे हो, ये बिंदु, ये हो गया 3, x3 हो गया, और यहाँ पर y क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से ये हमें एक बिंदु प्राप्त हो गया। जो बिंदु प्राप्त हुआ है उसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। आप स्केल की सहायता से क्या करना है, इसको मिला देना। तो यहाँ से ये बिंदु को हम मिलाते हैं। तो बराबर आनी चाहिए। आप कुछ इस प्रकार क्या करना, उस बिंदु को मिला देना। तो यहाँ से ये हो गया। दूसरा समीकरण का जो बिंदु दिया गया है यहाँ पे x0 y माइनस का 2, x0 है, x0 यहाँ पे होगा, y माइनस का 2 है, तो y माइनस का 2 किधर होगा, इधर। तो ये जो बिंदु दिया गया है y, यहाँ पर y क्या है, माइनस का 2 है, और यहाँ पर x क्या है, 0 है। तो ये बिंदु हो गया एक। दूसरा बिंदु हमें ढूंढना है, x क्या है 1 और y क्या है 0, x 1 और y 0 हमें ढूंढना है। तो x 1 यहाँ हो गया, y 0 यहाँ हो गया। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु आपको मिला है। यहाँ पर x क्या है, 1 है, और y यहाँ पे 0 है। तो जो बिंदु मिला है उसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इसको हम इस प्रकार मिलाएंगे। तो ये जहाँ कट किया है, ये जहाँ कट किया है वहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, 2, और y का भी वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है। तो यहाँ पर समीकरण का जो हल होगा, x का वैल्यू भी 2 आएगा और y का वैल्यू भी क्या आएगा, 2 आएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो है अगला समीकरण दिया गया है, जहाँ पर ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप का ही है। तो हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लेंगे। तो a1 हो गया यहाँ से 2, b1 हो गया माइनस का 2, और c1 हो गया यहाँ से माइनस का 2, a2 हो गया यहाँ से 4, b2 हो गया यहाँ से माइनस का 4, और c2 यहाँ से हो गया माइनस का 5। तो यहाँ से हम यदि तुलना करें तो यहाँ से होगा a1 बट्टे का a2 यानी 2 बट्टे का 4, b1 बट्टे का b2 यानी -2 बट्टे -4, c1 बट्टे c2 यानी यहाँ से हो जाएगा -2 बट्टे का
माइनस 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी क्या होगा माइनस माइनस प्लस। लेकिन ये है 2/4, ये भी 2/4 है, लेकिन ये 2/का क्या है 5, ये बराबर नहीं है। तो A1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 का। तो ये बराबर जब नहीं होता है तो हम इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है वो क्या होता है, समांतर रेखा होता है। जब ऐसा होता है A1/A2 बराबर B1/B2 का, यदि बराबर नहीं हो C1/C2 का, तो ग्राफीय निरूपण क्या होता है, समांतर। और जब समांतर होगा तो रैखिक समीकरण के युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत। तो असंगत होगा तो इसे हमें क्या करना होगा, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात नहीं करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।